कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश कंप्यूटर क्लास ब्लॉग पर। आज मैं आपके लिए 6 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर फ्रेंड्स आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा संजय कपूर। संजय कपूर जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संजय कपूर PR वेंकटराम की जगह लेंगे। AICF की यहाँ बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, हिंदी में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1951 में हुआ है। मुख्यालय जो है चेन्नई में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु राज्य में स्थिर है। अध्यक्ष जो AICF के हैं वो अभी संजय कपूर बने हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर अमित केसरवानी को। डॉक्टर अमित केसरवानी को APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं कि ये सम्मान क्यों मिला है। डॉक्टर अमित केसरवानी को ये अवार्ड कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशन और छात्रों के कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बनाए गए पेज जो कि एग्रीमेंटस के लिए दिया गया है। तो ये सोशल मीडिया पर एक पेज बनाए थे जो कि एग्रीमेंटस है, इसीलिए इनको दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सांची। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो सांची में बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्मू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है और सांची जो है वो मध्य प्रदेश में स्थिर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर होगा A, फिजी। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फिजी देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। चक्रवात की बात हो रही है तो आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। फिजी की बात कर लेते हैं तो फिजी राजधानी है सुवा की, करेंसी इसकी फिजियन डॉलर और राष्ट्रपति जॉर्ज कॉनरॉट हैं। प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में इस कानून से पहले सिर्फ मां की जान को खतरा होने की स्थिति में ही गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन अब इस नए कानून से पारित होने से महिलाएं और गर्भ अवस्था के 14वें सप्ताह तक अपनी इच्छा से गर्भपात करा सकती हैं और ऐसा करने वाला अर्जेंटीना पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। यहाँ बात हो रही है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थिर है और इसकी राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, करेंसी इसका पेसो है और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं अल्बर्टो फर्नांडेज हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा श्वेता झा।
सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? श्वेता झा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। श्वेता झा को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिंगापुर डिवीजन की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सिंगापुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल वो एकमात्र भारतीय थी जिन्होंने चीन, हांगकांग व सिंगापुर की 31 सेमीफाइनलिस्ट व 21 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर ये पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आपको देखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए नाफेड के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की आर्थिक स्थिति की ओर अधिक मजबूत करने के लिए नाफेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इस समझौता का उद्देश्य किसानों की आय 3 से 4 गुना करने का लक्ष्य को रखा गया है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत बनाया जा सके। नाफेड की बात हो रही है तो उसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसका हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है विजेंद्र सिंह हैं और एमडी जो हैं संजीव कुमार चड्ढा हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम चौहान। तो भारतीय सेना ने ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गौतम चौहान को। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय सेना ने पारदर्शी और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक मानवाधिकार सेल का गठन किया है और रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी के बाद अब इस सेल के चीफ के रूप में मेजर जनरल गौतम चौहान को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और नए थल सेना अध्यक्ष जो बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बजाज ऑटो। कौन सी भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? तो बजाज ऑटो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। 3 पहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो की यहाँ और बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 29 नवंबर 1945 को। मुख्यालय जो है पुणे जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। अध्यक्ष जो है बजाज के राहुल बजाज हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया है? वर्चुअली का मतलब हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR और NPL द्वारा किया जा रहा है। और राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय जो है यानी थीम राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आशीष पेठे। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष जो बने हैं आशीष पेठे बने हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सईम मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी कि GJC, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरे भारत में रत्नों और गहनों में व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 2005 में इसका स्थापना मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा नंदलाल अग्रवाल को। टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नंदलाल अग्रवाल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा
टाटा कंपनी ने हरित क्रांति क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए श्री राम सेल्स के निर्देशक नंदलाल अग्रवाल को गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है। और नंदलाल अग्रवाल ने 5000 ग्राहकों को एक एक पौधे दिए और प्रत्येक घर में जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगवाया है और सोलर लाइट के लिए ग्राहकों को प्रेरित किया, जिसके उपलक्ष्य में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 12वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन स्थान पे हैं? तो 12वें स्थान पे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में टॉप 3 व्यक्तियों के नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है जेफ बेजोस, अमेजन के ये मालिक हैं। दूसरा जो है एलन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं। बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2000 के अनुसार 12वें स्थान पर आ गए हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडीबी ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। तो एडीबी ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी है? तो बेंगलुरु होगा इसका आंसर। एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य में है। बात कर लेते हैं एडीबी बैंक की, तो इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म होगा हिंदी में एशियाई विकास बैंक। स्थापना की अगर बात की जाए तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय जो है मनीला जो कि फिलीपींस शहर में है। अध्यक्ष इसका है मातसुगु असाकावा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर थाउजेंड कट्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह ने ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर थाउजेंड कट्स पुस्तक को लिखा है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना होगा। तो आइए हम लोग जो जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से हमको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आइए हम लोग फटाफट इसको रिवीजन करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमित केसरवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो सही आंसर होगा इसका फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो सही आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो सही आंसर होगा इसका श्वेता झा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की आर्थिक स्थिति की ओर अधिक मजबूत करने के लिए नाफेद के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा गौतम चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका सही बजाज ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट को देखते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आशीष पेठे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा नंदलाल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 12वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडीबी ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी है? तो सही आंसर होगा इसका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो लास्ट होगा। ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर थाउजेंड कट्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा विनय कुमार।
फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।